हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा मेन टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड। इनको किस तरीके से बनाते हैं, तो हमारे पास पहला मेथड है फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है ROH। मैंने यहाँ पर लिख दिया है ROH, प्लीज़ वी राइट टुगेदर। इसको किस तरीके से बनाते हैं, तो हम लोग एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे PCl5 के साथ में। PCl5 के साथ में रिएक्शन करा के हमें मिलेगा मोनो हेलो एल्केन, दैट इज RCl। एक मोनो हेलो एल्केन है, दूसरा बनता है बाई प्रोडक्ट में POCl3 प्लस HCl। ध्यान से देखिएगा, एल्कोहल है, एल्कोहल का जनरल फार्मूला है ROH, और इस ROH की रिएक्शन मैंने कराई है PCl5 के साथ में। तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, हमारे पास में RCl बना रहे हैं, POCl3 बना रहे हैं और HCl बना रहे हैं। यहाँ पर RCl मेन प्रोडक्ट है, बाकी दोनों बाई प्रोडक्ट के रूप में है। RCl क्या है, मोनो हेलो एल्केन, दैट इज एल्किल क्लोराइड है, क्योंकि Cl लगा हुआ है तो यहाँ पर क्लोराइड कहेंगे हम। अब सवाल ये है कि PCl5 से कितने Cl रिड्यूस हुए जो ROH के साथ में रिएक्ट करें। तो ये कैसे चेक करते हैं, ये चेक करते हैं हम लोग PCl5 के स्ट्रक्चर से। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर होता है, PCl5 का जो स्ट्रक्चर होता है वो रहता है TVP स्ट्रक्चर रहता है इसका, इस तरीके से Cl 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 और Cl, ये Cl। ये वाले जो बॉन्ड होते हैं इसको इस तरीके से अरेंज कर दो। ये जो दो बॉन्ड होते हैं ये वाले, ये बॉन्ड होते हैं एक्सियल बॉन्ड, इनको एक्सियल बॉन्ड कहा जाता है। और एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं वो लॉन्गर बॉन्ड होते हैं, लॉन्गर बॉन्ड होते हैं, लॉन्गर बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड। वही PCl5 में ये तीन बॉन्ड जो होते हैं, 1 2 3, ये तीनों बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड कहलाते हैं। इक्वेटोरियल बॉन्ड, और ये बॉन्ड शॉर्टर बॉन्ड होते हैं, इसके कारण ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कहा यह जाता है कि PCl5 के जो एक्सियल बॉन्ड है, जो कि वीक बॉन्ड है, यही रिड्यूस होते हैं, किसके थ्रू हो जाते हैं रिड्यूस, ऑक्सीजन एटम के द्वारा रिड्यूस होते हैं। कैसे रिड्यूस होते हैं, तो यहाँ पर जैसे मान लो आपने एक ऑक्सीजन लगा दिया तो ये दोनों Cl चले जाएंगे, और कितना बनेगा आपके पास में, ये बन जाएगा POCl, 2 Cl इसके रिड्यूस हो गए इस तरीके से। तो ये स्ट्रक्चर, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और इसकी स्ट्रक्चर रहती है टेट्राहेड्रल। और जबकि PCl5 की स्ट्रक्चर कौन सी होती है, TVP, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। हाइब्रिडाइजेशन किसका, फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन। PCl5 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3d, इसके कारण इसकी ज्योमेट्री स्ट्रक्चर TVP होती है। यहाँ पर दो बॉन्ड जो होते हैं एक्सियल होते हैं, जो कि रिप्लेसेबल होते हैं। एक ऑक्सीजन एटम के द्वारा दोनों Cl रिड्यूस कर दिए जाते हैं और हमारे पास में ये मिलता है। दूसरा जो Cl रिड्यूस हुए हैं, एक Cl हमारे पास में चला जाता है R के साथ में, एक Cl चला जाता है H के साथ में, तभी हमारे पास मिलता है यहाँ पर एक तो मिलता है HCl और मेन प्रोडक्ट मिलता है RCl। इस तरीके से मतलब हम ये कह सकते हैं, देयरफॉर एक्सियल Cl आर रिप्लेसेबल बाय ऑक्सीजन एटम, that is 2 Cl will be equal to 1 oxygen atom with respect to bond। अगर बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखें तो 2 Cl जो होते हैं वो एक ऑक्सीजन एटम के बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम अकेले 2 बॉन्ड से जुड़ता है, जबकि एक Cl एक एटम से जुड़ता है। तो अगर बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हम इनको कंपेयर करें, बराबर करें, तो 2 Cl एक ऑक्सीजन एटम के बराबर है। इसीलिए ये कहा जाता है कि PCl5 से 2 Cl रिड्यूस होते हैं। और कौन से Cl रिड्यूस होते हैं, जो एक्सियल बॉन्ड पर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा सवाल यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, क्वेश्चन कौन सा होता है कि PCl5 के थ्रू हम लोग अल्कोहल में OH ग्रुप की नंबर को कैसे डिटरमिन करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट लिख लीजिएगा सब लोग हमारे साथ में। अगला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल में भी और वाइवा में भी पूछा जाता है। तो कैसे करते हैं उसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। PCl5 is used to determine the number of OH group in alcohol। अल्कोहल में OH ग्रुप की नंबर को डिटरमिन करता है कौन, PCl5। कैसे,
PCl5 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, RCl बनाता है इस तरीके से। तो ये है हमारे पास में रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ मोलर मास होगा, उस मोलर मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे mR से। ये है हमारे पास में प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का कुछ मोलर मास होगा, उसको रिप्रेजेंट करेंगे MP से। बात समझ में आ रही है? इन दोनों को यूज करके एक हम लोग यहाँ पर इक्वेशन निकालेंगे। तो mR - 17 प्लस 35.5 इक्वल टू MP। इस इक्वेशन को बनाएंगे। अब यहाँ पर ये हमने 7 प्लस माइनस में 17 प्लस में 35.5 क्यों लिखा है, उसका रीज़न समझिए। यहाँ पर जब ROH PCl5 के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा पार्ट ROH का रिड्यूस होता है और कौन सा PCl5 का पार्ट OH के स्थान पर लगता है आके। तो यहाँ पर ROH में OH जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, बाहर निकल जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो OH का मोलर मास है, ये हमने यहाँ पर लिखा है, ये 17 जो है वो OH का मोलर मास है। वैसे ही OH की जगह पर कौन सा पार्ट जुड़ता है, Cl जुड़ता है। तो Cl का अगर हम देखें, Cl का एटॉमिक वेट कितना होता है, 35.5 होता है इसका। ROH में OH रिड्यूस होता है तो OH का मोलर मास घटा देंगे। OH की जगह पर Cl अटैच होता है, Cl जुड़ता है आके यहाँ पर, तो इसीलिए हम इसके एटॉमिक वेट को यहाँ पर जोड़ देंगे। अब हम अगर सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने पर हमें एक इक्वेशन मिलती है, कौन सी, MP - mR अपॉन 18.5। ये इक्वेशन मिलती है, ये एक फार्मूला कह सकते हैं, आप ट्रिक कह सकते हैं। हियर n द नंबर ऑफ OH ग्रुप, द नंबर ऑफ OH ग्रुप। अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को। इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए सब लोग। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। एक अल्कोहल है, अल्कोहल PCl5 दिया गया है और यहाँ पर एल्किल क्लोराइड बना है, एल्किल क्लोराइड बना है। क्वेश्चन में दिया गया है अल्कोहल का जो मोलर मास है वो दिया गया है 92 ग्राम, और यहाँ पर एल्किल क्लोराइड का मोलर मास है वो दिया गया है 147.5, ये दिया गया है। अब हमें क्या बताना है, यहाँ पर ये कैलकुलेट किया गया है कि आपको बताना है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ OH ग्रुप इन अल्कोहल। ये पूरा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन में अल्कोहल को रिएक्ट कराया गया PCl5 के साथ में, और रिएक्शन के बाद हमें मिला है एल्किल क्लोराइड। फार्मूला नहीं दिया गया है, यही आपको बताना है। अल्कोहल का जो मोलर मास है वो 92 ग्राम है, एल्किल क्लोराइड का जो मोलर मास है वो 147.5 ग्राम है। अब आपको इन्हीं को यूज करके आपको क्या कैलकुलेट करना है, अल्कोहल में उपस्थित OH ग्रुप की नंबर को कैलकुलेट करना है। तो अगर ऐसे सवाल कभी आए तो आपको वही वाली इक्वेशन लगानी है। इक्वेशन कौन सी थी, स्मॉल n इक्वल टू MP - mR अपॉन 18.5। ये वाली इक्वेशन लिख लेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे यहाँ पर MP इक्वल टू कितना दिया गया है 147.5, और MR इक्वल टू कितना दिया गया है 92। निकालना हमें क्या है, हमें निकालना है n। फार्मूला लगाइए, फार्मूला कौन सा होता है, स्मॉल n इक्वल टू MP - mR अपॉन 18.5। MP की वैल्यू कितनी है 147.5 माइनस MR की वैल्यू कितनी है 92 अपॉन 18.5। स्मॉल n इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 55.5 अपॉन 18.5। इसको अगर कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया है n इक्वल टू 3, यानी दिए गए अल्कोहल में OH ग्रुप की नंबर कितनी है 3 क्या है, नंबर ऑफ OH ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप। इस तरीके से ऐसे सवाल हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। और PCl5 का जो यूज़ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। PCl5 को रिएक्ट हम वहीं पर कराते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।